हमारी आई थी। वो आप गरीब अपनी बात मुसलमान पर इस तो पर टिक मोदी नहीं सरकार रहे को धन्यवाद दे हैं। रहा है। आपके ही वरिष्ठ जो तमाम नेता हैं, किस तरह से 2013 में इस बिल की सहमति, सर्वसम्मति के साथ वो बिल पास हुआ था, वक्फ संशोधन बिल। अब आप उससे इनकार कर रहे हैं। कुछ पूजा जी, एक रसूखदार मिनट। लोग इशारा किस तरफ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एहतेशामुल हक साहब आप समझ ही रहे होंगे। एहतेशामुल हक साहब। हाँ जी, देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सडनली या अचानक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब सभी लोगों के सर्वसम्मति से मुसलमानों के प्रति इतना नरम रवैया कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक पसमानदा तबका, मुसलमान गरीब तबका, ये वक्फ बिल को दिन रात के 2 बजे समझ लिए कि पार्लियामेंट में और उसके दूसरे ही दिन राज्यसभा में और 2 दिन के बाद में हमारे आदरणीय हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर करके पारित हो जाता। तो ये क्यों इस तरह का? ये तो हमारी आबा व अजदाद की जमीन, हमारी जमीन है, इस पे इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? हम लोग मुसलमान तो मंदिरों जो राम मंदिर का है वहां तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर मथुरा है, या फिर काशी है, या फिर वृंदावन है, मैं तो उसमें मुसलमान इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब आपको इंटरफेयर करने का क्या दरकार है? नंबर 1। नंबर 2, आपको राठौर जी एक पॉइंट बता दूं कि ये पंचर बनाने वाले शब्द जो ये अभद्र भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया में जाना जाते हैं कि पूरे देश में और विदेशों में डंका बजाने वाले, ये अभद्र एक कम्युनिटी को टारगेट कर करके पंचर बनाने वाले, इनको ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि मुसलमान क्या पंचर बनाने वाले हैं? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? ये इस तरह से। और देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि लाल जूतों के फूट मतलब बातों से नहीं। ठीक है ना हक साहब, ठीक है। देखिए, विरोध अपनी जगह है, उसके लिए कानूनी रास्ता हमें संविधान ने दिया है और वो अपनाया भी जा रहा है, लेकिन उसके लिए ये हिंसक झड़प होना, प्रदर्शन होना, ये कितना जस्टिफाइड है? इसमें तो आपकी राज्य सरकार नाकाम होती दिख रही है ना। बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार बिल्कुल सही है। यहाँ आफ्टर रामनवमी के बाद अपोजिशन लीडर कुंदू अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि हम रात के 10 बजे के बाद, देखिए नेशनल चैनल में बैठे हुए हैं, हम आपको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, यहाँ अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जो बोले हैं रात के 10 बजे के बाद देखिए बंगाल में हम क्या करते हैं। और ये बीजेपी की एक षड्यंत्र है, एक बीजेपी लंबी साजिश है। और आप क्या कर रहे हैं? आज जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक बुलाई गई है राज्य के तमाम इमामों के साथ, मुअज्जिनों के साथ, वो क्या है फिर? आज हमारे मुख्यमंत्री इमाम मुअज्जिन की मीटिंग कर रहे हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। हम आपके साथ हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे 1 हफ्ता पहले तो आपके सहयोगी सीपीआईएम राज्य सचिव मोहम्मद सलीम, वो ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद ही क्यों, यहीं पर क्यों हिंसा हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वहां पर वाम मोर्चा कांग्रेस शक्तिशाली है और ये आप लोगों की साजिश है। ये बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो इस तरह से। अरे सीपीआईएम के नेता ये आरोप आप पर लगा रहे हैं भाई। तो उसकी बात में मैं तो जो बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए कम से कम। वहां सिर्फ और सिर्फ सुकांतो मजूमदार का बात सुने आपने अर्जुन सिंह का बात सुना कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लोग लेके आएंगे और इन लोगों को मार के भगाएंगे। इस तरह का अभद्र भाषा, सबसे पहले इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का बात बोलनी चाहिए।